दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आज भी हमारे पास 490 मीट्रिक टन जो एलोकेशन पिछले 19 तारीख को इन्होंने किया था, वो भी आज तक मीट आउट नहीं हो पाया, जबकि 976 मीट्रिक टन की जरूरत है। मैं तो ये कह रहा हूं, जवाब दीजिए, संजीव झा जवाब दीजिए, संजीव झा जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं, नवीन आ रहा हूं। 1700 बेड का आपने वादा 2017 में किया था, वो अस्पताल क्यों नहीं बना अभी तक? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे पास पानी तो आपने फ्री पे पहुंचा दिया, बिजली फ्री पे, पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी फ्री आपने, चुनाव जीत लिया आपने। मुझे बताइए 1700 बेड का तो 2017 में क्यों दिया था वादा आपने? प्रतीक जी, मेरी बात आप सुन लीजिए। मेरे पास अभी 10,000 बेड तैयार है। ये ऑक्सीजन दे, मैं आज रात में 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 10,000 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर 2200 हमारे पास आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रतीक कैसे चलेगा ये? नवीन जी जवाब दीजिए, नवीन जी जवाब दीजिए। संजीव ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा। आप जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए मुझे। जेस हॉस्पिटल को ये 3 साल से बना करके बैठे हैं, द्वारका में चालू नहीं किया। उस हॉस्पिटल को अभी परवेश वर्मा जी ने गृह मंत्री से बात करी। सुनो मेरी बात, चुप होकर सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए। उसको 7 दिन के अंदर चालू कर देंगे और 7 दिन में 500 बेड चालू करेंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन के जितने बनाने वाले इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन उसको सारी व्यवस्था करिए। हम दिल्ली में हमारे सांसद ऑक्सीजन के लिए लोगों को कंसंट्रेटर बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, अस्पतालों को दे रहे हैं। दिल्ली सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती थी? आपको एक इनकी आटे ही बताती है, केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर के लिए पैसा दिया, 1 साल में इन्होंने उसका टेंडर तक नहीं किया। आपने ऑक्सीजन बनाने के, जनरेट करने के 8 प्लांट लगते थे, पैसा दे दिया, उसके बाद उसको प्रचार में खर्च कर दिया, एक प्लांट नहीं लगाया। आप दूसरे पर जवाब देने दीजिएगा इनको। आप ये कह रहे हैं कि हमारे चुप रहिए, आप चुप रहिए, अब मेरी बात सुनिए। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटर हमारे सांसद बांट रहे हैं, दूसरी तरफ ये हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेटर कस्टम में फंसा हुआ है, इसीलिए हम दिल्ली सरकार को कॉन्सेंट्रेटर नहीं दे सकते। दूसरी बात, मेरे यहाँ बुरारी विधानसभा का मैं विधायक हूँ, बुरारी में 700, अब मेरी बात सुन लो आप, बुरारी में 700 बेड का हॉस्पिटल तैयार है मेरे पास। मैं केवल 300 बेड इसलिए शुरू कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौत के नाम पे राजनीति ना करो। यहाँ कोर्ट में भी गुमराह कर रहे हैं और यहाँ भी जनता गुमराह कर रहे हैं। ये लाशों पर राजनीति करना आप बंद कर दीजिए। दोनों लोगों को चुप कर रहा हूं, दोनों लोगों को चुप कर रहा हूं मैं। नवीन मालूम है आपको, और नवीन और दोनों, संजीव से दोनों से कह रहा हूं, दोनों लोग बहुत पुराने लोग हैं, दोनों लोग पुराने। नवीन सुन लो मेरी बात, सुन लो, देख जो रहे हैं ना, वो सारे लोग सब देख के यही बात कह रहे हैं, क्या वक्त है, आदमी मर रहा है। वो कह रही है मेरी माँ का 85 पहुंच गया ऑक्सीजन, हम लड़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर विष्णु पारिकर से मैं आना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। राधिका मैं आ रहा हूं, बस जस्ट गिव मी 40 सेकंड, बस एक जवाब लेना चाहता हूं फोर्टिस हेल्थ केयर से, क्योंकि मौजूद है डॉक्टर विष्णु पारिकर। मैं ये जानना चाहता हूं, नवीन सुन लीजिए, नवीन मैं आ रहा हूं। डॉक्टर विष्णु पारिकर, हॉस्पिटल्स की खासतौर से जहां से आप फोर्टिस हेल्थ केयर से, ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर हुई है या स्टिल अभी भी दिक्कतें आ रही हैं और यू आर फेसिंग ट्रबल्स? डॉक्टर विष्णु पारिकर, मैं अगर पिछले हफ्ते की तरफ से बोलूंगा, आज काफी बेटर है, लेकिन हर दिन कोटा नहीं आएगा तो फिर फंस जाते हैं। लेकिन पहले जैसे था कि सुबह का चिंता होता था कि अगर अभी नहीं आएगा तो हमारा दोपहर में खत्म हो जाएगा, वो स्थिति नहीं है अभी। तो थोड़ा सुधार हुआ है, तो मैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ। बट फिर भी हालत बहुत बुरा है। हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेड के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। और जैसे पिछले हफ्ते जो अभी हुआ था बत्रा हॉस्पिटल में, वो हादसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं उनके साथ भी काम किया हूँ। दुख की बात है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे डॉक्टर साहब, एक मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आउट ऑफ 100 सिचुएशन इज हाउ मच बेटर फ्रॉम, इफ यू हम आस्किंग अबाउट इन 100, अगर उसका मीटर है 100 तो कितना सुधार है? मैं बोलूंगा 65-70% का सुधार हुआ है, बिकॉज हम लोग का तो लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। मुझे जवाब मिल गया डॉक्टर साहब, जवाब मिल गया डॉक्टर, जवाब मिल गया मुझे। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका 7 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को इस देश को चलाते हुए, और 6 साल के करीब हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में।
मोदी सरकार की बात करें तो ये बात तो एक बिल्कुल साफ है कि मोदी जी और उनकी सरकार को लाशों पे उत्सव मनाने का बहुत बड़ा शौक है, और वो सिर्फ इसी समय नहीं देखने को मिला है। वो हमें डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी देखने को मिला था, जब उन्होंने बिना तैयारी के एक डिमोनेटाइजेशन लागू कर दी थी, जब नोट भी नहीं थे, जो नए नोट लोगों तक पहुंच पाए, तब भी मौतें थी, तब भी लाइनें थी, तब भी लाशें थी, तब भी प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके ड्रामा कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और आपके शो पे हमने चर्चा करी। आज 7 साल बीत चुके हैं फिर भी, और 1 साल का पीरियड था इस सरकार के पास तैयारी करने को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी के ये हाल है तो आप सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या बंगाल हो या कोई और भी प्रदेश हो, वहां पे क्या हाल होंगे अगर देश की राजधानी, जहाँ पे स्वयं मोदी जी भी रहते हैं, सारे बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, उनके परिवार यहाँ रहते हैं। मैं सहमत हूँ आपसे। दूसरी बात, टीकों की उत्सव की बात करते हैं मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, उत्सव कीजिए। वैसे तो ये उत्सव के शौकीन है, जैसे मैंने कहा लाशों का उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप टीका उत्सव ले और आपके पास टीके नहीं है लगवाने को, क्या टीके पूरे हैं? हर जगह आपको ये आप ऐप पे अप्लाई करेंगे तो कहीं पे कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, टीके कहीं पे नहीं है। कई प्रदेश तो ये शुरू भी नहीं कर पाए। आपने फिर, क्योंकि आपको एक PR इनिशिएटिव चलाना था, दुनिया को दिखाना था, हर चीज दुनिया को दिखाने के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन टीके अवेलेबल नहीं है। वही कंपनियां जिनसे आज आप टीके ला रहे हैं, चाहे वो फाइजर हो, जब वो कह रहे थे पिछले साल दिसंबर में कि हम आपको इमरजेंसी यूज के लिए टीके देना चाहते हैं, तब भारत सरकार ने उनसे बात नहीं करी। 1 साल पहले जब राहुल जी ने कहा कि कोरोना पैर पसारने वाला है, तब स्वयं चाहे अपने स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, भाजपा सरकार के, सबने मजाक उड़ाया। आज भी वही करते आ रहे हैं। इनके मंत्रियों को सबसे ज्यादा अगर शौक है तो वो ट्रोल मंत्री बनने का है, लेकिन जनता, आज जो सच्चाई है, अभी भी मंजर दिल्ली की राजधानी में यह है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है। हॉस्पिटल्स को ट्वीट करना पड़ रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आम नागरिकों से मदद मांग रहे हैं, हमें प्लीज ऑक्सीजन दिलाइए। लोगों को सांस लेने के लिए तड़पना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, और ऐसे भी हालात हो चुके हैं कि दिल्ली में अस्पताल कह रहे हैं ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, मरीजों के लिए आप लिखित में दीजिए कि आप अपना सिलेंडर खुद लेकर आएंगे, ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करेंगे, हम आपको बेड दे देंगे। अगर ये हालात दिल्ली के अस्पतालों के हैं तो सोचिए गुजरात में, कच्छ जैसी जगह में क्या हालात होंगे, और गुजरात में भी ऐसी हालात है। फिर हम आते हैं IPL के ऊपर। IPL को लेकर कितनी बार कहा कि उसे रोका जाना चाहिए, पर नहीं, अंदर बबल के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इसमें मैं प्लेयर्स को भी जिम्मेदार मानती हूं कि आप उस बबल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, और वही दिल्ली, वही गुजरात में बबल के बाहर सड़कों पे लोग मर रहे हैं। प्लेयर्स को नैतिकता, इंसानियत दिखा के स्वयं पैसे छोड़ के खेलने से मना करना चाहिए था। जब बाहर मौत का मंजर दिख रहा है, वो अंदर खेल रहे हैं, और आज जब प्लेयर्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप उस चीज को रोकते हैं। क्या आपका सारा ध्यान, सारी अरेंजमेंट, सारा पैसा प्लेयर्स को बबल दबाने के लिए होना चाहिए था कि यहाँ पे लोगों के लिए पैसा लगाना चाहिए था? आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको उत्सव में पैसा लगाना है, आपको चुनावी रैलियों में पैसा लगाना है। इतना पैसा भाजपा ने, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, 5 राज्यों के चुनावों में पैसा लगाया है। ये पैसा अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लगा देती, अपना पैसा लगा देती, तो क्या चला जाता, कितनी लाखों जाने बच जाती। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना रोज, प्रतीक जी, 3,500, यहाँ पे आम आदमी पार्टी साहब के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे राधिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राधिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको मैं आता हूँ, एक कॉलर आ रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑफकोर्स राधिका, यही सवाल तो आपसे भी पलट के पूछा जा सकता था।